हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि 1774 में लुइस 16 फ्रांस का राजा बन जाता है और उसी टाइम फ्रांस की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से लुइस 16 को लोगों के ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं और वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग ही देते हैं। तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। आखिर फ्रांस के लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ा अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, आइए जानते हैं। 1715 से लेकर के 1789 तक फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पूरे फ्रांस में फूड की डिमांड भी बढ़ने लगी और फूड के प्राइजेस भी। ब्रेड के दाम भी आसमान छू रहे थे और वहाँ पे जितने भी छोटे मोटे वर्कर्स थे, लेबरर्स थे, उन लोग की वेजेस फिक्स थी। मतलब कि महंगाई तो बढ़ रही थी मगर उनकी सैलरीज नहीं बढ़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस में बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। और इस सिचुएशन को ही कहते हैं सबसिस्टेंट क्राइसिस। मतलब कि जब आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी प्रॉब्लम में पड़ जाएं, मतलब ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज़ ज़रूरी है ना। अगर यही नहीं मिलेंगे तो फिर प्रॉब्लम तो होनी ही है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविजेस एंड द प्रिविलेजेस। 18th सेंचुरी में थर्ड स्टेट्स के कुछ मेंबर जो कि पढ़ लिख कर एजुकेटेड हो गए थे, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम आवाज़ उठाएं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेजेस जो मिलता है बाय बर्थ, उसके खिलाफ। और ये कौन कौन से लोग थे? इसमें आते थे मर्चेंट और मैन्युफैक्चरर, लॉयर्स और कुछ ऑफिसर्स आते थे, जिनका सिर्फ ये मोटिव था कि पूरे सोसाइटी में एक फ्रीडम हो और सबके प्रति इक्वल लॉज हो। आइए तो जानते हैं कि फिलोसफर्स का इसमें क्या रोल था। पहले फिलोसफर का नाम था जॉन लॉक। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने अपनी बुक में ये बताया था कि जो भी राइट्स मोनार्क्स को मिलते हैं, जैसे कि द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, मतलब कि रूल्स भी राजा ही बनाएगा, डिसीजन भी राजा ही लेगा, इस तरीके की लॉ को वो अपनी सोसाइटी से हटाना चाहते थे। तो उसके खिलाफ इन्होंने इस बुक में बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी एक इंसान के पास सारी की सारी पावर नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरे फिलोसफर्स थे उनका नाम था जीन जैक्यू रोसिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। इन्होंने ये बताया था कि जो भी गवर्नमेंट उस समय वहाँ पे है वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुने, उसका सॉल्यूशन दे, उन्हें समझे। जब ये दोनों फिलोसफर्स अपने अपने आइडिया को मतलब लोगों में शेयर कर रहे थे, तभी एक फिलोसफर्स और वहाँ पे आए, उनका नाम था मोंटेस्क्यू। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन्होंने इस बुक में ये डिस्कस किया था कि जो पावर है उसको डिवाइड कर देना चाहिए, मतलब कि पूरी की पूरी पावर किसी एक इंसान के पास नहीं होनी चाहिए, जैसा कि जॉन लॉकी ने बताया था। सेम उसी टाइप का इन्होंने भी बताया कि पावर डिवाइड कर देनी चाहिए, लेकिन कैसे डिवाइड करनी चाहिए? 3 पार्ट में। पहला पार्ट लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, जो कि इनका ये आइडिया बहुत ही सक्सेसफुल रहा।